नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट किंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की है एनसीईआरटी की। और एनसीईआरटी हर एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। यूपीएससी और पीसीएस में तो साथ ही साथ निभाती है, बाकी अदर एग्ज़ाम में भी ये बहुत ही इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है एनसीईआरटी की। तो दोस्तों, एक हमने नई सीरीज स्टार्ट की है, उसमें हम सबसे पहले सिक्स्थ की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ेंगे और उसके बाद छठी से 12वीं तक की हम इसमें सारी एनसीईआरटी पढ़ेंगे जो आपकी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो छठी क्लास की पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। ज्योग्राफी की सीरीज है दोस्तों। तो पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सौरमंडल में पृथ्वी। तो पढ़िए, स्टार्ट करते हैं। आप इसके साथ साथ जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट आपको बात लगे वहाँ आप नोट करते चलना। और बाकी इस पीडीएफ को दोस्तों मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ जाकर भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जहाँ जहाँ दोस्तों मुझे लगेगा कि कहाँ समझाना चाहिए, मैं आपको वहाँ समझाता चलूँगा। और बाकी आप मेरे साथ रीडिंग कीजिए इसमें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर दोस्तों। तो पढ़ते हैं। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। तो ये आसमान में हमें देखना कि कुछ चमकते हुए बिंदु दिखाई देते हैं, तो इसमें हम तारे पढ़ने हैं। और जो सौरमंडल में जितने भी ग्रह होते हैं उनको सब इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पढ़ते हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। देखिए, यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि जो पूर्ण चंद्रमा होता है, जिसको पूर्णिमा बोलते हैं, वो एक महीने में हम एक ही बार वह पड़ती है पूर्णिमा। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, जो पूर्णिमा होती है वो एक महीने में केवल एक बार होती है। और कब होती है? जब पूर्ण चंद्रमा हो। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। तो ध्यान रखना है आपको, यह अमावस्या इसको बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसी रात में अग, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सीरीज है, ये एनसीईआरटी सीरीज है दोस्तों। इसमें छठी से 12वीं तक की एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ती है। छठी की लैंग्वेज बहुत ईजी है। छठी, सेवन्थ और एट्थ, छठी क्लास, 7वीं क्लास और 8वीं क्लास, ये बहुत इजी लैंग्वेज में एनसीईआरटी लिखी गई है। 9, 10th, 11, 12 का थोड़ा सा लेवल हम देखेंगे कि बढ़ता चला जाएगा। तो अपना धैर्य बनाए रखिए। और ये इंपॉर्टेंट होती है। हमें छठी से 12वीं तक हमारा एक बेस तैयार हो जाता है यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम के लिए। तो पढ़ते हैं आगे। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। देखिए, एग्जाम में पूछ सकता है आपको कि खगोलीय पिंड क्या होता है। बाकी एग्जाम में भी पूछ सकता है आपसे कि खगोलीय पिंड क्या होते हैं। तो सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकते हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे तारे की बात हो रही है। जो तारे होते हैं, तारे के पास एक अपनी हीट होती है। इनके पास अपनी ऊष्मा होती है तथा प्रकाश होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो तारे होते हैं, तो जिसमें सूर्य भी एक तारा है, तो हर तारे की एक अपनी एक हीट होती है और उसका अपना एक प्रकाश होता है। तो आपको ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट आप नोट करते चलना। और बाकी मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आपको वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अबाउट सेक्शन में भी आप वहाँ जाके टेलीग्राम का लिंक मैंने डाल रखा है, वहाँ भी देख सकते हैं यूट्यूब के अबाउट सेक्शन में। तो आप ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। जो तारे होते हैं उनके पास अपनी हीट और प्रकाश होता है।
तो आपको ध्यान रखना है जो ग्रह होते हैं उनके पास अपनी हीट और प्रकाश नहीं होता है। आगे पढ़ते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। देखिए इसमें लिखा है कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं, लेकिन हमसे बहुत दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है, ये बात लिखी है इसमें। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, नक्षत्र मंडल क्या होता है। रात्रि में आसमान की तरफ देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करते चलना या आप पढ़ लेंगे पीडीएफ में। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्तऋषि, सप्तऋषि यहाँ पे ध्यान रखना है, यह 7 तारों का समूह है। यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। आपको ध्यान रखना है कि सप्तऋषि क्या है। सप्तऋषि एक नक्षत्र मंडल है। दोस्तों मैं ज्योग्राफी का सिलेबस अगली वीडियो में आपको लेकर आऊंगा कि ज्योग्राफी में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। अभी इस वीडियो में हम पहला लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं 6ठी क्लास का। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों और नक्षत्र मंडल को दिखाए। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ध्रुव तारा क्या होता है। ध्रुव तारा दोस्तों हमेशा उत्तर दिशा में लिखता है। जो उत्तर दिशा होती है वहां पर ही वह निकलता है। देखिए यहाँ पे देखिए ये लड़की एक गर्ल है एक, तो ये ध्रुव तारा को देख रही है। देखिए यहाँ पे लिखा है ध्रुव तारा। तो जो ध्रुव तारा होता है आपको ध्यान रखना है, ये उत्तर दिशा में निकलता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। तो लोग बाग प्राचीन समय में क्या करते थे कि ध्रुव तारे को देख के हम ये आइडिया करते थे कि हम किस दिशा में हैं। ध्रुव तारा उत्तर में निकलता था तो उसी को देखते हुए हम अपना स्थान निर्धारित करते थे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि ध्रुव तारा कहाँ पे निकलता है, कौन सी दिशा में। तो वह उत्तर दिशा में निकलता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र एक एक में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पे कर ले। ये उत्तर दिशा में दोस्तों ध्रुव तारा होता है। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। देखिए यहाँ पे लिखा है कुछ खगोलीय पिंडों में अपना कोई प्रकाश नहीं होता और ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। देखिए जो ग्रह होते हैं आप ध्यान रखने से, एक पृथ्वी एक ग्रह है और हमारे सौरमंडल में 8 ज्ञात ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण। तो आप ये ध्यान रखना 8 ग्रह। अब आगे हम चर्चा करेंगे 8 ग्रह के बारे में। तो जो 8 ग्रह होते हैं इनके पास अपनी कोई प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि तारे और ग्रह में क्या अंतर होता है। तो तारों जो तारे होते हैं दोस्तों उनके पास अपना एक प्रकाश होता है, उसके पास अपनी एक हीट होती है, ऊष्मा होती है। लेकिन ग्रह के पास अपना कोई प्रकाश नहीं होता और ना ही उनके पास कोई अपनी हीट होती है। वे सूर्य से ही अपनी हीट जनरेट करते हैं, उनसे ही वे हीट को लेते हैं, उनसे उन प्रकाश लेते हैं सूर्य से। तो आप ध्यान रखना कि कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। वे तारों के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। देखिए यहाँ पे आ गया है ये वाला पॉइंट। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है।
पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों ये वाला था। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, कुछ रोचक फैक्ट है यहाँ पे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो ये पॉइंट है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस जो 8 ग्रह हैं, हमारे 8 ज्ञात ग्रह दोस्तों, तो उनमें से 3 ग्रह यहाँ पे लिखे हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस। तो इनके चारों तरफ दोस्तों छल्ले बने हुए हैं। इनको हम देखेंगे कि कितने हमारे ग्रह हैं। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो चंद्रमा एक दोस्तों उपग्रह होता है। आपको ध्यान है, चंद्रमा एक उपग्रह है, ये हमारी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं। ध्यान रखना है आपको। एक हमारी पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी से अलग 7 अन्य ग्रह भी हैं, जो सूर्य से प्रकाश से उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि चंद्रमा केवल पृथ्वी का ही नहीं है, बाकी अन्य ग्रहों के भी अपने अपने चंद्रमा हैं। आगे बढ़ते हैं। ये अब सौरमंडल की बात चल रही है। यहाँ पे सौरमंडल में क्या है कि सूर्य और 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। तो आपको ध्यान रखना है कि सौरमंडल में क्या क्या चीज़ है। एक तो सूर्य होता है, उसमें 8 ग्रह हैं, उपग्रह हैं, कुछ खगोलीय पिंड है और कुछ शूद्र एवं उल्का पिंड है। ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि सौरमंडल किन चीज़ों से मिलकर बना है। तो आप ये पॉइंट ध्यान रखना। जिनके प्रमुख कौन है, सूर्य। जिनके मुखिया हेड कौन है, सूर्य है, क्योंकि सूर्य से दोस्तों ये अपना प्रकाश और हीट लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। तो एक गुरुत्वाकर्षण बल की यहाँ पे बात हो रही है। यहाँ पे दोस्तों खिंचाव बल लिखा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका। आगे बढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखिए यहाँ पे आ गया वो वाला पॉइंट, आप पढ़ सकते हैं वाला। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं उष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज उष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ये आपको ध्यान रखना है कि सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आगे बढ़ते हैं। ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी कि हमारे जो सौरमंडल है उसमें 8 ज्ञात ग्रह हैं। तो अगर सूर्य से हम दूरी देखें कि सबसे नज़दीक कौन, फिर उसके बाद, तो ये दूरी के अनुसार यहाँ पे लगा रखा है कि सबसे पहले सूर्य के बाद पहले बुध आएगा दोस्तों, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो अरुण और वरुण। तो आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऑर्डर आपसे एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है, घटते अनुसार, बढ़ते अनुसार, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस और नेपच्यून। तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप ये पढ़ सकते हैं वाला कि क्या आप जानते हैं, ये सब पढ़ सकते हैं हम। देखिए, शब्द की उत्पत्ति। ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। आपको ध्यान रखना है कि ज्योग्राफी का क्या अर्थ है। तो ज्योग्राफी का होता है अर्थ दोस्तों पृथ्वी का विवरण। ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बनाया है, जिनमें जीई शब्द का अर्थ है पृथ्वी, एक ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। तो जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन।
जियोमेट्री पृथ्वी का मापन, जियोइड पृथ्वी के आकार के अनुरूप। तो आप ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर आपको ट्रिक याद करनी हो दोस्तों, ऐसे याद कर सकते हैं। माई वेरी एफिशिएंट, मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। दोस्तों ये जो ट्रिक्स हैं, ये ट्रिक भी अपने आप में याद करना बहुत चुनौती का काम है। तो आपको उससे अच्छा है कि आप उनको ऐसे ही याद कर लीजिए, क्योंकि ट्रिक केवल ज्योग्राफी की ही नहीं है। बहुत सारे हमें सेगमेंट पढ़ने हैं, उनके अगर हम ट्रिक बनाएंगे तो दोस्तों ट्रिक को याद करना भी तो अपना आप में बहुत चुनौती का काम है। तो इसलिए दोस्तों उनको ऐसे ही याद कीजिए। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आप 3 4 5 10 बार दोहराएंगे तो उसको याद हो जाएगा। और सबसे अच्छा मैं जो बार बार आपको बताता हूँ, ये फैक्ट चीज़ याद करने का सिंपल सा तरीका है कि आप फैक्ट शीट तैयार कर लें A4 साइज पेपर पर, और उनको लिखें और उनको सुबह या जब भी आपको सूटेबल टाइम हो, जब इनको बार बार रिवाइज करें, तो ऐसे आपके फैक्ट याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। तो सूर्य के जो, देखिए सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य के सब ये चक्कर लगाते हैं दोस्तों, जितने भी 8 ग्रह हैं, और ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो आपको ध्यान रखना है। मैं दोस्तों इसमें कुछ कम ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्योंकि आगे आने वाली जो लेक्चर हैं, क्लास हैं या चैप्टर हैं, उनमें वे सारी की सारी चीज़ें आ ही जाएंगी। मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। तो मैं ऐसे आपको नहीं बता रहा हूँ अभी, क्योंकि सारी चीज़ें इसमें आने वाली आगे आ जाएगी, क्योंकि फिर उसका रिपीटेशन होगा। रिपीटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। आगे सारी चीज़ आ ही जाएंगी कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, और कितने दोस्तों गैसीय ग्रह हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे क्लियर होती चली जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। तो आपको ध्यान रखना है कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसकी आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। देखिए प्लूटो को आगे के 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 में क्या हुआ दोस्तों, कि प्लूटो को ग्रह से अलग कर दिया। दोस्तों ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जो ग्रह की परिभाषा थी, डेफिनेशन थी, उसको प्लूटो को वहां से अलग कर दिया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अब प्लूटो को हटा के 8 ग्रह हैं। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब प्लूटो ग्रह नहीं है, ये बोने ग्रह हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। तो ध्यान रखना आपको कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, क्योंकि कई एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है। तो आपको ध्यान रखना है कि लगभग 8 मिनट में पहुंचता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पृथ्वी पृथ्वी ग्रह के बारे में बात हो रही है। तो पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए यहाँ पे आ गया, आकार में है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी दो सतहें पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए पृथ्वी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और पृथ्वी पे दोस्तों जीवन संभव है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे पानी की है, और यहाँ पे जो भी जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं वे सब यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इसीलिए सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है।
और 2/3 जो पृथ्वी की सतह है वो पानी से ढकी हुई है। 1/3 पे दोस्तों जमीन वगैरह इस पे पानी नहीं है, तो इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे फैक्ट लिखा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। एग्जाम में आपसे कई बार पूछ सकते हैं, और पूछा भी गया है कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे 20 जुलाई 1969 के 69 में। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये आपके लिए एक होमवर्क है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा उपग्रह के बारे में बात है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यानी कि जितनी बड़ी पृथ्वी है तो उसका 1/4 ही चंद्रमा का व्यास है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ते हैं, देखिए उपग्रह क्या होता है। यहाँ पे लिखा है उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं कि उपग्रह क्या होता है, वहाँ एक डेफिनेशन दे देंगे और इंटरचेंज कर देंगे डेफिनेशन को, और वहाँ आपको एग्जामिनर फंसाने की कोशिश करेगा। तो अगर आपको क्लियर है कि उपग्रह क्या होता है तो आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो पढ़िए, उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, जिस तरह से जितने भी ग्रह हैं वे सब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसी तरह से उपग्रह खगोलीय पिंड है जो ग्रहों का चक्कर लगाता है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। सूर्य एक तारा है, इस तारे के चक्कर ये बाकी ग्रह लगाएंगे। आपको ध्यान रखना, देखिए ये वाला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पे जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, देखिए सूर्य एक तारा है और इस तारे के जो चारों तरफ ये ग्रह घूमते हैं। ग्रह हैं 8, 8 ज्ञात ग्रह। और जो ये 8 ग्रह हैं इनके अपने अपने उपग्रह हैं। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, तो चंद्रमा दोस्तों पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो ध्यान रखना है कि मानव निर्मित उपग्रह भी हम सैटेलाइट जिसको बोलते हैं, हम अंतरिक्ष में भेजते हैं ताकि हम जो बाकी इंफॉर्मेशन है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि संचार को सुविधाजनक बनाने के लिए, संचार माध्यम के लिए किया जाता है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन वगैरह हम करते हैं, जैसे हम फ़ोन का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट सेवा का प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों ये हम सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजते हैं, तो उसका हम इस्तेमाल करके सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उपग्रह ये काम भी करता है। आगे बढ़ते हैं। जो मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, ये ध्यान रखना, ये प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, और ये मानव निर्मित होता है सैटेलाइट, आपने सुना होगा। आगे बढ़ते हैं। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह हैं। कौन कौन से दोस्तों? इनसैट, IRS, एडुसैट इत्यादि। देखिए कुछ सैटेलाइट हम अंतरिक्ष में भेजते हैं, इनका बहुत योगदान मतलब हमारे जीवन में होता है। जैसे हम मैप वगैरह चेक करते हैं, नेविगेशन सिस्टम इसको बोलते हैं, ये सब दोस्तों सैटेलाइट के माध्यम से ही हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। आपको ध्यान रखना है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन लगते हैं। पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में चंद्रमा को 27 दिन लगता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखना आप। लगभग इतने ही समय में यह अपने एक्स पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। देखिए चंद्रमा की जो परिस्थितियाँ हैं, अभी हमने चंद्रयान 3 भी चंद्रमा की सतह पर भेजा है। चंद्रमा की जो सतह है, वहाँ के जो वहाँ पे रॉक्स कौन कौन सी पाई जाएंगी, या वहाँ पे जो जल है नहीं है, इसके बारे में जानकारी के लिए हमने चंद्रयान 3 भी भेजा है।
तो यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। तो ध्यान रखना है कि वहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल दशाएं नहीं है। और हम बार बार वहाँ पे मिशन भेजते रहते हैं कि वहाँ पे पानी की खोज हो जाए, पानी मिल जाए चंद्रमा पर, या वहाँ पे कुछ ऑक्सीजन के साक्ष्य मिल जाए। तो ये सब हम वहाँ पे अपने मिशन भेजते रहते हैं। तो अभी तक वहाँ ऐसा कुछ खोजा नहीं गया है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए शूद्र ग्रह, दोस्तों हम इसको मैप में देखेंगे अभी कि कैसे कैसे, मतलब ये ऑर्डर में लगे हुए हैं कि शूद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं अंतरिक्ष में, अभी हम देखेंगे। तो पहले पढ़ लेते हैं एक बार इसको। तारों, ग्रह व ग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, कुछ क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि मंगल की जो स्थिति है, या मंगल कहाँ होता है, तो हम अभी देखेंगे मंगल और बृहस्पतिवार को। बृहस्पतिवार, देखिए बृहस्पतिवार जो डे होता है, तो बृहस्पति आप उसको ध्यान रख सकते हैं। तो बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। तो जो क्षुद्र ग्रह हैं, तो ये पहले जो हमारे ग्रह थे, 8 ज्ञात ग्रह, तो इनसे ही टूट कर अलग हो गए हैं। और ये किसके बीच में चक्कर लगा रही है? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं में पाया जाता है। जैसे मंगल यहाँ है और बृहस्पति दोस्तों यहाँ पे है, तो इनके बीच में दोस्तों ये चक्कर लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ आपको ध्यान रखना है, जैसे यहाँ, जैसे यहाँ मंगल है दोस्तों और यहाँ बृहस्पति है, तो यहाँ आपके पाए जाएंगे सूर्य ग्रह। अभी हम देखेंगे, अभी पढ़ते हैं आगे, आगे देखेंगे हम इसको। उल्कापिंड, ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को उल्कापिंड बोलते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं, इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। तो उल्कापिंड क्या होता है दोस्तों? पृथ्वी के बहुत नजदीक आ जाते हैं कभी कभी ये, और पृथ्वी पे गिरने वाले होते हैं, लेकिन वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म हो गए वहीं रास्ते में जल जाते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ उल्कापिंड पृथ्वी पर भी गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। अभी हाल ही में कुछ वर्षों पहले एक उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरा था, तो बहुत बड़ा गड्ढा दोस्तों उससे बन गया था। आगे बढ़ते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? या लाखों तारों का समूह है? यह पट्टी आकाशगंगा है या मिल्की वे? दोस्तों ये आकाशगंगा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये आकाशगंगा है यहाँ, ये देखिए। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश से एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आका आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। तो ध्यान रखा, लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं दोस्तों जो ब्रह्मांड बनाती हैं। बहुत सारे आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ब्रह्मांड बहुत बड़ी है, लेकिन किसी को नहीं पता दोस्तों कितनी बड़ी है। और इसमें लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हो सकती हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िए, आप क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल, जिसको मिल्की वे बोलते हैं, आकाशगंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? देखिए जो ज्योग्राफी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, और इसे पढ़ के हमारी बहुत सारी जिज्ञासाओं के सवाल, जिज्ञासाओं का आंसर मिल सकते हैं, या हमें इसको पढ़कर बहुत सारी जिज्ञासा मन में उत्पन्न हो सकती है। और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट दोस्तों ज्योग्राफी है। हम इसमें देखते हैं कि ये जो
ब्रह्मांड एक कैसे बना, हमारी पृथ्वी कैसे बनी दोस्तों, इस पर जीवन कैसे संभव हुआ। तो इन सबको हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। ये पर्वत, नदी, पहाड़ी कैसे बने हैं, ये हवा कैसे चल रही है, तो ये सब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। ये जहाँ हमारा भारत है ये पहले यहीं था, जब कहीं और था, ये हमारा भारत कैसे बना, तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों सीरीज होने वाली है, तो इससे आप जुड़े रहिए। तो देखिए यहाँ पे आप स्थान देख सकते हैं, ये ब्रह्मांड है पूरा। यहाँ देखिए ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में दोस्तों लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं हैं। उसमें एक हमारा सौरमंडल है, इसमें प्रमुख कौन है, एक सूर्य हमारा, और एक पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। 8 ज्ञात ग्रहों में से एक है। तो दोस्तों ये पहला चैप्टर था आपके सामने, ये इससे कुछ क्वेश्चन है। ये अगला चैप्टर आपका है, देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए आप मैप में देखिए, तो यहाँ पे सूर्य है बीच में सेंटर में, और फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, यूरेनस, नेपच्यून। तो आप देखेंगे, देखिए यहाँ पे सूर्य लिखा है, सूर्य के नजदीक सबसे पहले फिर बुध है, फिर आप शुक्र। आपको ऐसे ही इसको याद करना है। देखो इसको दोस्तों शॉर्ट ट्रिक इसमें लिखी हुई भी है, लेकिन इसका क्या फायदा, इतनी सारी ट्रिक है, उन ट्रिकों को आप याद करेंगे तो उन ट्रिक को याद करना भी तो अपना में बहुत बड़ी चुनौती है। तो इससे बढ़िया है कि आप इनको ऐसे ही फैक्ट शीट पे तैयार कर ले और अपने व्यक्तिगत जीवन से इनको, इनकी ट्रिक बनाएं। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, तो आपको ऐसे याद करना है, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो पृथ्वी सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर पर आप देखिए यहाँ पे, बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो आपको ऐसे ही याद करना होगा। देखिए यहाँ मंगल लिखा है, देखिए। ये दोस्तों पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहां जाके आप इसको पढ़ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर दोस्तों हमारा कंप्लीट हो गया, सेकंड चैप्टर में बहुत जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। ये लेक्चर आपको कैसा लगा, ये सीरीज कैसे लगी, कमेंट में दोस्तों जाके बताना जरूर। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।